नादरीन आज हम मौजूद हैं गुलशन मेमार के सेक्टर वाई में। तो नादरीन गुलशन मेमार का जो सेक्टर वाई है इसमें 3 कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं मेमार में? ये मेमार में तो हम तकरीबन पिछले 23-24 साल हो गए हमें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेमार में आए और मिस्टर बावर्ची की जो टेस्टी बिरयानी है वो आप ना खाएं। कितने अरसे से रह रहे हैं सेक्टर वाई में आप? मैं 2012 से रह रहा हूँ तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आसिफ अराई और आप देख रहे हैं जमीनी बात आसिफ अराई के साथ। नादरीन आज हम मौजूद हैं गुलशन मेमार के सेक्टर वाई में और मैं आज आपको मालूमात देने वाला हूं सेक्टर वाई के बारे में कि वहां पर कितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कितने कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कितनी एमिनिटीज हैं और किस तरह की लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, किन मसाइल का सामना है। तो आपने जुड़े रहना है आज मेरे चैनल जमीनी बात आसिफ अराई के साथ में ताकि आप सेक्टर वाई की ये मालूमात मिस ना कर सकें। थैंक यू। तो नादरीन गुलशन मेमार का जो सेक्टर वाई है इसमें 3 कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिसमें 200 गज, 400 गज और 600 गज है। 200 गज के यहाँ पर तकरीबन 420 के करीब प्लॉट्स हैं, 400 गज के यहाँ पर तकरीबन 240 के करीब प्लॉट्स हैं और 600 गज के तकरीबन यहाँ पर 7 के करीब प्लॉट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसमें 48 एसबीज हैं, यहाँ पर 26 एलएस है, 2 डब्ल्यूएस है, 1 पेट्रोल पंप का प्लॉट है और 4 जो बड़े कमर्शियल प्लॉट होते हैं सीडी कैटेगरी इनको कहा जाता है, तो 1000, 1200, 1500 गज के जो प्लॉट्स होते हैं वो 4 प्लॉट है। उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग 2 है और 2 ही यहाँ पर मसाजिद है जो कि हम आगे चल के आपको विजिट भी करवाएंगे। तो आप गुलशन मेमार के सेक्टर वाई के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल जमीनी बात आसिफ अराई के साथ में। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मेमार के सेक्टर वाई के अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाई हुई है, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं और वहाँ पर लोगों का हम रिव्यू भी लेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं मेमार के बारे में, मेमार इंतजामिया के बारे में। तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। तो नादरीन सेक्टर वाई में मैं इस वक्त गुजर रहा था। ये एक बहुत प्यारी एक शॉप बनी हुई है, डेयरी शॉप। तो यहाँ पर एक साहब खड़े हुए हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि कितने अरसे से वो रह रहे हैं और उनको कैसा लगा सेक्टर वाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मेमार में रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं मेमार सेक्टर वाई में? जी Y2 में। जी कितने अरसे से रह रहे हैं मेमार में? ये मेमार में तो हम तकरीबन पिछले 23-24 साल हो गए हमें। अच्छा 23-24 साल हो गए, माशाल्लाह बहुत लंबा अरसा है। जी। तो कैसा पाया आपने मेमार को? मेमार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, काफी सोसाइटी से बेहतर है। तो यहाँ पर सेक्टर वाई में गैस, पानी, बिजली की क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम चीजें अवेलेबल है। गैस, पानी, बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो सर जो मेमार कराची शहर में जो लोग रहते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेमार में या उसकी गिरदोनवा की सोसाइटीज में, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आएँ, गुलशन मेमार में आएँ और बहुत अच्छा पुरफिजा माहौल है, अच्छी अपना इन्वेस्टमेंट है और अच्छा मुस्तकबिल है आपके बच्चों का यहाँ पे ना गुलशन मेमार में। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि लोगों को यहाँ पर घर बनाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल रेकमेंड करेंगे, घर भी बनाएं, इन्वेस्टमेंट भी करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो नादरीन इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर Y4 में मिस्टर बावर्ची बिरयानी पे। तो हम यहाँ पर अभी बिरयानी खाने लग गए थे तो मैंने सोचा चलो एक यहाँ पर एक छोटा सा शूट भी करवा देते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं Y4 में और अंदर आपको फ्लैट्स का भी विजिट करवाते हैं और आपको बताते हैं कि सेक्टर Y4 आपके लिए क्यों इतना अहम है। क्योंकि जो लोग आजकल इंस्टॉलमेंट के बारे में मुझसे बहुत सवाल कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अहम सेक्टर है। आप जुड़े रहे मेरे चैनल जमीनी बात आसिफ अराई के साथ में। तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन मेमार के सेक्टर Y4 में। अच्छा Y4 जो है ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि काफ़ी टाइम से मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं, जो मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं या जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, हर बंदे की एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमें मेमार में कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दिलवा दें, मेमार में हमें कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दिलवा दें। तो मैं उनको ये बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई मेमार जो है वो 80s-70s का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर तमाम जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो रीसेल पर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं सेक्टर Y4 में खड़ा हुआ हूँ तो मैं जो यहाँ पर मतलब मेमार में अपना प्लॉट लेने का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो रहना मेमार में ही चाहते हैं तो उन और इंस्टॉलमेंट पर ही खरीदना चाहते हैं।
तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि वो सेक्टर Y4 में यहाँ पर फ्लैट्स आप देख रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग है, ये तमाम मेरे इर्द गिर्द आप देखें, जरा कैमरामैन से मैं दरखास्त करूंगा कि दिखाएं सारा, ये पूरा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, उनके कलर का काम हो रहा है, और कुछ जो है ना वो स्टिल जो है ना उनकी अभी एक्सीवेशन वगैरह हुई है, अभी उनके जो है ना वो फाउंडेशन वगैरह की भराई होगी। तो ये सारी वो हाई राइज जो बन रही है ये सब इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पर मतलब फ्लैट्स जो है वो बेच रहे हैं। तो आप में से जो भी मेरी बहन या भाई या बुजुर्ग जो भी खरीदना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे चीज़, तो मेरे साथ फौरन रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर के ऊपर। और यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल भी है, तो हम आपको यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें दिलवा सकते हैं। तो आप जुड़े रहें ज़मीनी बात आसिफ फराई के साथ में। तो नाजरीन, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि अब आपको इंतज़ार होगा कि गुलशन मेमार के सेक्टर वाई जो एक प्यारा और अनमोल सेक्टर है, इसके जो है वो रेट्स क्या हैं। तो इसके जो प्राइस हैं वो 200 गज के 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक के रेट्स हैं, जो कि वेरी करता है लोकेशन के ऊपर कि आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है। अच्छा, 400 गज के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से लेकर 3 करोड़ तक, और इसी तरह 600 गज के जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तक हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम आपका? सैयद साकिबुल्ला। साकिब भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं सेक्टर वाई में आप? मैं 2012 से रह रहा हूँ तकरीबन। 2012 से मेमार में रह रहे हैं या सेक्टर वाई में रह रहे हैं? सेक्टर वाई में 2012 से रह रहा हूँ, मेमार में 2007 में आया था। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत लंबा अरसा हो गया। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप मेमार के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हर जगह के अपने मसाइल हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मेमार जो है वो शहर से बहुत बेहतर है। मैं खुद शहर में पैदा हुआ हूँ, शहर में रहा हूँ, PIB कॉलोनी में रिहाइश थी, PIB कॉलोनी से मैं शिफ्ट हुआ हूँ। कंजस्टेड हो गया शहर बहुत ज़्यादा, पीसफुल है मेमार, और इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तमाम लोग तकरीबन नए शिफ्ट हुए हैं 20 साल 15 साल में। एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो गई है यहाँ पे लोगों से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम मुतमईन हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, गर्मियाँ आ गई हैं और पानी का और वैसे ही कराची शहर में काफ़ी मसला रहता है, और गर्मियों में लोड शेडिंग का मसला रहता है, तो गैस का मसला है, तो ये सब मसले कैसे मेमार में लोड शेडिंग का मसाइल के बारे में क्या कहेंगे आप? है नहीं है, क्या कहेंगे? सर, बीच में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ीरो लोड शेडिंग है, पानी की शॉर्टेज नहीं है मेमार में। अच्छा सर, जो कराची शहर के सेंटर में लोग रहते हैं, आयशा मंजिल हो गया, वाटर पंप हो गया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल वगैरह, या PIB कह लें आप, बफर जोन कह लें, तो और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेमार में या शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी आगे की ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते हैं, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप उनको? तो स्कीम 33 के अंदर अगर आप चले जाएं कराची यूनिवर्सिटी की साइड पे, तो वहाँ पर बैंक्स हैं, और दूसरी सोसाइटीज़ में कहीं पर बैंक और कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। मेमार के अंदर तमाम बैंक्स अवेलेबल हैं, तमाम मार्केट्स, इवन ये कि अब समामा शॉपिंग सेंटर खुल गया है, सामने लाखानी खुल गया है, प्लस सेक्टर Y4 जो है ये कमर्शियल हब बनने जा रहा है, मेमार का हार्ट ऑफ द मतलब ये मार्केट होगी। तो इंशाल्लाह ताला मेमार जो है वो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। इसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रियल इस्टेट से मुतल्लिक किसी भी रहनुमाई के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिजिकली मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मजीद आप अगर मेमार में या मेमार की गिरदुनवा की किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करें या फिजिकली मेरा ऑफिस विजिट करें, और देखते रहें ज़मीनी बात आसिफ फराई के साथ। थैंक यू।